दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें अपन देख रहे थे समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में अपन देखे थे प्रश्नवाली नंबर 3, 2 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। प्रश्नवाली नंबर 3 देखने वाले थे। इसमें अपन को दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। इसमें फार्मूला क्या है? समांतर श्रेणियों के इतने पदों तक योगफल निकालना है। मान लीजिए बोलेगा समांतर श्रेणी के n पदों तक योगफल निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, अगर अपने को लास्ट पद दिया है तो किस स्थिति में कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ देंगे। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक, इसमें क्या है? n क्या है? पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, n है पदों की संख्या, जैसे 16 पदों तक, 18 पदों तक, 20 पदों तक, 10 पदों तक, ये बोल दिया। n क्या है? पदों की संख्या है। ये क्या है? प्रथम पद है। प्रथम पद, जो श्रेणी का प्रथम पद दिया रहेगा वो ये है। ठीक, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद और दूसरे पद, द्वितीय पद या फिर तीसरे पद, द्वितीय पद या फिर तीसरे पद, मतलब दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक, और ये हमेशा याद रखेंगे, दूसरे में से क्या होगा? पहला घटेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यल क्या है? लास्ट पद है। क्या है? अंतिम पद। क्या यल क्या है? अंतिम पद है। ठीक, इतना अगर पता रहे तो इस प्रश्नवाली को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से अपन क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक, इसमें तो इसमें क्या क्या दिया है? इसमें दिया है प्रथम पद दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। पदों की संख्या दी हुई है, लास्ट पद नहीं दी हुई है। तो जब लास्ट पद नहीं दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा? लास्ट पद अगर नहीं दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा? लास्ट पद नहीं दिया रहेगा तो फार्मूला लगेगा Sn। ठीक, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक, a। अब इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? n के बराबर क्या दिया है? 16 दिया हुआ है। ठीक, ये बराबर दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है? 9। ठीक, और d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 3। इतना सब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है तो आगे अपन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आगे अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? Sn n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान देखो, यहाँ से 16 दिया हुआ है, तो 16 लिख लिए, 16/2। ठीक, फिर 2a, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है अपना 9। कितना दिया हुआ है? 9, तो 9 लिख लिए। ठीक, प्लस n कितना दिया हुआ है? n दिया हुआ है 16, तो 16 माइनस 1, और d कितना निकाले हैं? 3 निकाले हैं, तो 3। ठीक ना, इतना हो गया। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 दूना 18। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना? यहाँ पे 15 गुणित 3। ठीक, 8 18 45 55। देखिए, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 60 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक, जब इसका मैं गुणा करूंगा, ठीक, 8 तरीके कितना हो जाएगा? 8 तरीके 24 2। ठीक, 8 पंचे 40, 8 छक 48 50। इसका आंसर कितना हो जाएगा? Sn बराबर कितना हो जाएगा? 504। कितना हो जाएगा? Sn बराबर कितना हो जाएगा? 504। ठीक है, ठीक, फार्मूला लगाए, फार्मूला में वैल्यू पुट किया और आंसर मल्टीप्लाई किए, जोड़ किए, घटाव किए, इसके बाद आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट में बोल रहा है, ठीक, नेक्स्ट में बोल रहा है कि Sn, सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं, ये कितना है? 8 है। ठीक है, इसमें कितना है? ए कितना है? n कितना है? 22 है। d कितना है? कॉमन डिफरेंस, तो दूसरे में पहले को घटाते हैं। दूसरे में जब पहले को घटाए तो कितना आ गया? माइनस का 5। ठीक, फार्मूला क्या है? Sn n/2 2a प्लस n-1, और ये क्या है? d है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना रखेंगे? n का वैल्यू कितना रखेंगे बताइए? n का वैल्यू कितना रखेंगे? 22, 22/2। ठीक, a का वैल्यू कितना रखेंगे? 8। ठीक, n का वैल्यू 22। ठीक, और d का वैल्यू कितना? -5। ठीक है, इसको जब एक डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, ये इसको करेंगे तो कितना? 8 दूना 16। ठीक, और जब इसका मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21
गुणित -5, ठीक है। 11, 16, इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है। कितना हो जाएगा 20, 21 का गुणा जब -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 को जब घटाएंगे हम उसमें तो कितना हो जाएगा 15 घटाते तो 90 आता, 16 घटाएंगे तो 89 आएगा। कितना आ जाएगा 89, तो 89, जब 89 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखिए 89 का मल्टीप्लाई 11 से, तो ये तो क्या है 1 1 से करना है तो सिंपल ऐसे लिख लेंगे और जोड़ देंगे, अपने को ज्यादा टेंशन इसमें लेना नहीं है। 7 1 9 979, कितना माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 979, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है 0.6 1.7 और 2.8 कितने पदों तक निकालना है 100 पदों तक निकालना है, ठीक है। कितने पदों तक निकालना है 100 पदों तक निकालना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे SN n/2 2a प्लस n-1 d। इसमें सब फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट पद तो दिया नहीं है। अपन एक फार्मूला और पढ़े थे जिसमें लास्ट यल था, यल था तो उसमें लास्ट पदों की बोला था, तो इसमें लास्ट पद तो दिया नहीं है, लास्ट पद नहीं है ना, ये पदों की संख्या दी हुई है। किसे पदों तक बोला है, 100 पदों तक, ठीक, 18 पदों तक, 20 पदों तक, ठीक। ये नहीं कि वो लास्ट पद दिया हुआ है, ठीक, डैश डैश करके लिखा हुआ है, तो ठीक है वो पदों तक, कितनी पदों तक है। तो यन यन क्या है पदों की संख्या, तो 100 है, ठीक। ए कितना है, ये फर्स्ट पद है तो 0.6। डी कितना निकालेंगे, डी दूसरे में से पहले को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1.1, ठीक। डी निकल गया, जब डी निकल गया इसमें बचा क्या, ए एन डी का ही तो जरूरत पड़ता है, तो क्या लिखेंगे अपन, अपन यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर, ठीक, n/2, फिर से लिख लेते हैं। फार्मूला जितना लिखेंगे फार्मूला उतना याद होगा, तो ठीक, फार्मूला लिखने में कभी कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना याद होगा। तो 100 n का वर्ग 100/2 2a 0.6, ठीक है। n क्या है, n 100 है, 100 - 1, और d कितना है 1.1, ठीक है। प्लस में 1.1 है, हाँ प्लस में 1.1 है, ठीक। ये कितना हो जाएगा 50, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा, और 99 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। तो 99 गुणित 11 कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 99 और 99, ठीक, 9 9 दूनी 18, 1, ठीक, 10, ठीक। और यहाँ एक पॉइंट लगा है तो यहाँ पर भी एक पॉइंट लगेगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 50 1.2 प्लस 108, ठीक, ये हो गया। अब इसमें मैं जोड़ूंगा, क्या करूंगा जोड़ूंगा, तो देखते हैं। अगर अपन जोड़ते हैं 108, ठीक, ऐसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एक यहाँ जो एक आएगा वो यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 110.1, अब 110.1, ठीक। अब उसको क्या करना है, SN बराबर हो जाएगा 50 गुणित 110.1, ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक, 110.1 गुणित 50, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 0 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 5 0 5 5, ठीक है। कितना होगा 55 0 5, SN बराबर कितना आ जाएगा 55 0 5, ठीक है। SN बराबर कितना आ जाएगा 55 0 5, ठीक है। यही इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्या दिया है 1/15, 1/12 और 1/10, ठीक है। मतलब 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक अपने को निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है इसमें, इसमें प्रथम पद अपन लिखते हैं, तो प्रथम पद ए,
ठीक है, 1/15, ठीक है। डी निकालेंगे तो दूसरे में से क्या करते हैं, पहले को घटाते हैं, तो घटा दिए तो नीचे कितना हो जाएगा। इस टाइप के में अपन देखे थे क्या, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। दोनों का एलसीएम मैं निकालूंगा तो 2, ठीक है, 2 6, ये 2 से जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। ये फिर से 2 3 15, ठीक। यहाँ पे 3 से, तो 3 से कितना 1, और ये कितना हो जाएगा 5। फिर 5 से करेंगे तो 1 और 1, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, 60, ठीक। 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा, ठीक। ऐसा कॉमन नंबर खोजते हैं जो दोनों में जाए और सबसे छोटा से छोटा हो, तो कितना हो 60, कितना हो गया 60, ठीक। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, ठीक है। तब मैं कितना का गुणा करूंगा कि 60 बन जाए, तो कितना 5 का गुणा किया, 12 में 5 का गुणा करूंगा तब तो जाएगा 60, तो कितना लिखूंगा, फिर ऊपर में 1 है तो 5 का गुणा 1 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। इसमें कितना का गुणा करूंगा कि 60 हो जाएगा, 4 का करूंगा, और 4 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 1 है तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जिसको इस टाइप का जोड़ घटाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यन क्या है, 11 पदों तक बोला है, 11 पदों तक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब अपन लोग फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए। फार्मूला बताइए, आप लोग बताइए फार्मूला क्या लिखेंगे। फार्मूला यस एन बराबर, बताइए यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1, और क्या होता है, डी होता है, ठीक। n का मान कितना है, 11, 11/2। 2a का मान कितना है, 1/15 है, 1/15 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान कितना है, 11 है, ठीक। d का मान कितना निकाले हैं, 1/60 निकाले हैं, ठीक, 1/60 निकाले हैं। तो 11/2, ठीक, 2/15 लिखेंगे इसको, और यहाँ पे प्लस इसको घटाएंगे 10/60। जब मैं इसको काटूंगा, क्या करूंगा, काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/6 हो गया, दिख नहीं रहा। इसको काटेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11/2, 2/15 और 1/6, ठीक, 1/6। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 15 और 6 का एलसीएम लिए तो कितना आ गया, 15 और 6 का एलसीएम, तो मेरे ख्याल से 30 आना चाहिए। देख लेते हैं करके, 2 से जाएगा तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 से जाएगा तो कितना जाएगा 5 1, अरे 5 से जाएगा तो 15 दूना 30, 15 5 3 15, 15 दूना 30, ठीक है, 15 दूना 30, तो 30 आ गया एलसीएम। तो 11/2, 11/2 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 30 हो गया। और जब इसको 30 करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो 11/2, ठीक है, 11/2 और 9/30, 9/30, ठीक, 11/2 और 9/30, ठीक। 30 को यहाँ पे मैं गुणा कर 3 से अगर जाए, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 आ जाएगा 33, 33, ऊपर का गुणा करूंगा 33 आ जाएगा, नीचे करूंगा 20 आ जाएगा, 33/20 कितना हो जाएगा, एस एन का मान 33/20 कितना हो जाएगा, 33/20, 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखते हैं। n/2 n² + 1/n, पहला पद है, दूसरा पद n है, तीसरा पद है n² - 1n, ठीक। कितने पदों तक है, 20 पदों तक है, ठीक है। तो इसमें पहला ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे n² + 1/n, ठीक है, ठीक। डी निकालेंगे तो क्या करेंगे, n में n² + 1/n,
क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए एन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस लिखाएगा एन स्क्वायर, -1 बटे में एन, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस डी का मान कितना हो गया 1/n, ठीक है 1/n माइनस का, ठीक। और इसमें पदों की संख्या n से डिनोट करते हैं अपन, ठीक, पदों की संख्या n से डिनोट करते हैं, कितना है 20 है, ठीक ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, फार्मूला Sn n/2, ठीक है 2a + n-1d। तो सबसे पहले यहाँ पे n का मान 20 रखेंगे, 20/2 रखेंगे। पहला पद क्या है, पहला पद है n² + 1/2 रख लिए, n है ना, कितना है n है, ठीक, प्लस n-1 -20 और d का मान अपन कितना लेके आए -1/n, ठीक, कितना रख लिए, तो इसको कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया 2n² + 2 बटे में n, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 19n हो जाएगा, देखिए ये 19 होगा और ये 19n हो जाएगा, ठीक है 10। और नीचे नीचे बराबर है, दोनों के नीचे बराबर है n है, तो क्या लिखेंगे, ऊपर का n² + 2 और माइनस का 19, ठीक है, ये लिखेंगे, इसका क्या आ जाएगा Sn आ जाएगा, कितना आ जाएगा Sn। तो ये इसको जब घटाएंगे 2 में 19 को, कितना हो जाएगा 10, ठीक है 2n² लिखेंगे और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17/n, ठीक, ये हो जाएगा अपना क्या Sn, क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6वां की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस क्या बोल रहा है 1/n, फिर 1 माइनस 2/n, ठीक, n पदों तक, कितने पदों तक n पदों तक। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 1 माइनस 1/n, ठीक है, फिर 1/n, फिर यहाँ पे क्या है डिफरेंट, अपन कितना n पदों तक एक फल निकालना है, कितने पदों तक निकालना है n पदों तक, ठीक है n पदों तक। तो यहाँ पे n की संख्या मान कितना है n ही है, ठीक है n का मान कितना है n है। देखिए पद यहाँ पे पदों की संख्या की बात कर रहा है और पदों की संख्या भी n दिया हुआ है, ठीक है। और d मतलब दूसरे में से पहले को घटाना, तो दूसरा क्या है, दूसरा पद है इतना, इसमें मैं पहले को घटा दिया तो 1 माइनस n, ठीक, घटा दिया 2/n, जब इसको माइनस का 1 लिखेंगे और प्लस का 1/n लिखेंगे, ठीक है, ये और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है 1/n माइनस 2/n, देखिए ये माइनस का था तो बाद में लिख लिया मैं इसको, नीचे में क्या n हो जाएगा माइनस का 1, ऐसा लिखेंगे। तो माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा -1/n, d कितना हो जाएगा -1/n, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है Sn निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है Sn निकालना है। तो नेक्स्ट पेज में अपन देख लें क्या है Sn को, नहीं यहीं पे जगह थोड़ा सा बना के इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक देख लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a 1 माइनस n d, ठीक। तो n का मान तो n है तो n ही रखेंगे n/2। a का मान कितना, a का मान है आपका 1 माइनस 1/n, ठीक। फिर n का मान उतना ही है n-1 और d का मान कितना है, d का मान है 1 माइनस 1/n, ठीक है, ये हो जाएगा n/2, ठीक n/2। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे तो कितना हो जाएगा 2/n, ठीक है।
करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका n से करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई n से किए तो n आ गया। अब n का मल्टीप्लाई फिर इससे किए तो कितना हो जाएगा, n बाई n होगा। -1 का मल्टीप्लाई इससे किए तो -1 हो गया। अब इससे करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1 बाई n, इतना हो गया। अब देखते हैं कि कटने लायक क्या क्या है। तो कटने लायक क्या क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो कटने लायक n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और कुछ कटने लायक तो दिख नहीं रहा है अभी की स्थिति पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे बढ़े n/2 लिखे, ठीक। ये देखिए माइनस का 1 और माइनस का 1, ये प्लस का है और ये माइनस का 1 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा माइनस का 1 आएगा तो ये प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। फिर n को लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 1/n को लिख लेते हैं, 1/n को लिख लिया, ये दोनों को मिला के लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का 2/n, ठीक ना। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, कट जाएगा, बचेगा ये। तो जब ये बचेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 2 माइनस मतलब 1 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा तो n 1/n बचेगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो n स्क्वायर 1/n, ठीक बचेगा। और बचेगा सामने क्या है, n/2 बचेगा। तो देखिए ये n और ये n कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं होंगे, ये n और ये n कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या है, n स्क्वायर माइनस का 1/2। तो Sn बराबर क्या बचा, Sn बराबर क्या बचा, Sn बराबर बचा n स्क्वायर माइनस का 1/2, ठीक है। n स्क्वायर माइनस का 1/2। तो n स्क्वायर कैसे, ठीक है, n स्क्वायर अपन देखते हैं n स्क्वायर बाई 2। देखिए यहाँ पे d का मान कितना है, यहाँ पे अपना d का मान कितना है, राइट में जाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में। यहाँ पे d का मान कितना है, देखिए यहाँ पे d का मान अपन लेके आए थे माइनस का 1/n, ये लिख के आए थे। लेकिन अपन यहाँ पर d का मान क्या लिख दिए, 1 माइनस है। तो यहाँ से गलत हो गया ना थोड़ा सा, ठीक, वहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा देखने में इधर से देखने में मिस्टेक हो गया, ठीक। तो ठीक ना। तो चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी बना लेते हैं अपन। तो n/2, n का मान तो n ही है, ठीक है। a का मान क्या है, a का मान अपना है 1/n, ये है, ठीक। इसका मान क्या है, n का मान n ही है। d का मान देखिए माइनस का क्या है 1/n, यही चीज वहां पे गलत लिख दिए थे अपन। कैलकुलेशन बाकी सब सही किए थे बट वैल्यू जो है पुट गलत कर दिए थे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका करेंगे तो 2n हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ करिए, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो n 1 माइनस n आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो प्लस का क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा इतना। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये n से ये n कट जाएगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, n/2 2 बढ़े, इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2n 2 बट्टे में कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं भी लिखते हैं इसको, तो इसको 2 लिख लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ -1 तो -1 को लिख लिए -1 है। और यहाँ पे क्या, यहाँ प्लस का 1/n लिखे और 2/n लिख दिए। यहाँ पे n/2 है, यहाँ से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 का आ जा रहा है। और ये अपन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों नीचे बराबर है, नीचे का दोनों बराबर है, तो दोनों का नीचे बराबर है, ऐसे लिखेंगे ना इसको, ऐसे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1/n लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 1/n हो जाएगा। जब इतना हो गया तो क्या लिखेंगे, n/2, ये वाला n/2, और जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो n-1/n लिखेंगे। तो जब a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, a n और a वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n-1/2। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n-1/2। वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, d का वैल्यू जो अपन है
और गलत पुट कर दिए थे, जिसकी वजह से कैलकुलेशन अपना क्या हुआ था, गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतना 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 दिया हुआ है, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, कितने पदों तक का योग दिया हुआ है ये अपने को ज्ञात करना है। तो यही अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद अपने को दिया है, डी दिया हुआ है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है डी, कितना कितना है डी, कितना है डी, हाँ इसमें थोड़ा सॉरी, प्रथम पद अपना 7 है। ठीक है, प्रथम पद कितना है, 7 है। और डी, डी जब निकालेंगे तो डी को कितना है, ये दूसरा पद है, दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो कितना, 10 दूना 20, 20 21/2 हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, 21 तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना, 7/2, 7/2। डी का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, 7/2। और ए का मान कितना है, 7 है, ए का मान कितना है, 7 है। और एस एन योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है 10,05465, इतना है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कैलकुलेशन पे। इतना हो गया, इतना होने के बाद इससे आगे जितना भी ध्यान देंगे वो किस पे देंगे, कैलकुलेशन पे और वैल्यू पुटिंग पे। ठीक है, अपन फार्मूला लिखने के बाद हम ध्यान से वैल्यू पुटिंग रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होता है। और क्या होता है प्रॉब्लम, जब अपन सॉल्व करते हैं तो फिर बनते नहीं है क्वेश्चन, आंसर सही नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू पुटिंग गलत हो जाता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अपन कर दिए थे। तो यहाँ पे एस एन बराबर पदों, एस एन बराबर दिया हुआ तो कितना दिया, ठीक, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है निकालना है अपने को। एन का वैल्यू ही तो निकालना है कि कितने पदों तक योग होगा, कितने पदों तक होंगे। ठीक, एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और 2 ए कितना है, 7 है, 7 है। n-1 डी कितना दिया हुआ है, 7/2 दिया हुआ है। ठीक ना, 7/2 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से कर सकते हैं, सबसे पहले अंदर को सॉल्व करते हैं। 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे इसको प्लस का 7n/2 माइनस का 7/2। ठीक है, लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2, तो कितना हो जाएगा, 7n/2। ठीक, लिखेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 माइनस 7/2, तो इसको क्या हो जाएगा, 28। ठीक, n/2 7n/2, 14 28, 28 में जब जाएगा, 28 में 7 जाएगा, 28 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो लिख ही लेते हैं, 28 माइनस 7/2। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n/2। ठीक है, 7n/2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14/2। कितना हो जाएगा, 14 बाई नहीं 7 घटाएंगे, 28 में 7 घटाएंगे तो 21 आएगा, 21/2, 21/2। ठीक, आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इधर कितना दिया है, 1046/5। सबके नीचे 2 2 है तो 2 को इधर ले आएंगे। सबके नीचे 2 2 है तो 2 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, 2 को इधर ले आएंगे, सबके नीचे 2 2 है तो। ठीक, सबके नीचे 2 2 है तो 2 को इधर ले आएंगे और फिर अपन आगे का करेंगे प्रोसेस। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो क्या कितना हुआ था, इसको वहां से लिख लेते हैं, इधर लिखते हैं ताकि और बढ़ाते बन जाए अपने को। ठीक है, 0.5। अब आगे क्या था, n/2, n/2, फिर क्या था, 7n/2 और 7n/2 और प्लस 21/2। ठीक है, ये था। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे tn/2 है। अब यहाँ पर भी कितना है, 7n/21 और /2 है। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जो यहाँ था 2 × 2 था 4, इसको यहाँ ले लिए। और यहाँ से जब अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना का डिवाइड कर देंगे, नीचे कर देंगे
किसका डिवाइड, नीचे कर देंगे 10 का डिवाइड, ठीक, पॉइंट हटाने के लिए। अब इधर से जो था इसको यहाँ लिख लिए, तो बच्चा कितना है यहाँ पे, यहाँ बचा n 7n प्लस 21। जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 2 से किए 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक, फिर 0, 5 दूना 10 क्योंकि 2 संख्या ले रहे हैं, 5 9 45, 5 3 इतना हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई 2, ठीक। और इधर कितना है, इधर है 7n स्क्वायर n का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 18, 6 हो जाएगा 18, 1 1 2 दूनी 4, ठीक है 4। अब मैं इस समीकरण को किससे भाग दे रहा हूँ, इससे 7 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। अब मैं 7 से भाग दे दूंगा तो 7 पना 35 हो जाता है, 35 7 पना 35, तो कितना बचा 6 बचा, 7 पना 35 तो 6 बचा, तो 6 बचा, तो 6 तो जाएगा नहीं, फिर 0, 6 तो जाएगा नहीं, फिर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी यार, यहाँ से 7 से इसको भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 7 से, ठीक है। 7 से जब भाग देते हैं तो कितना, 7 पन्ना 35 35, 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से 1 उतरेगा तो 7 नवा 63, 7 नवा 63, 9 5 7 8 56, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा, 2 था, 7 8 56, तो कितना हो गया 7 8 56, तो कितना आ गया 598, यही आया था ना, भाग करने में भाग किए थे, हाँ 598, ठीक है 598। फिर इधर कितना हो जाएगा, इधर से 7 से भाग देंगे तो n स्क्वायर, इधर 7 से भाग देंगे तो 3n हो जाएगा, 7 3 21, ठीक। अब इसके आगे अपन इसके आगे अपन करते हैं, इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 3n माइनस, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब इसको इतना ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 आए, और गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर 598 आएगा। तो इसको ध्यान देने कितना है 23 और 26 से मैं गुणा करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 23 और 26 से करता हूँ तो 36 18 1, ठीक है 36 18 1 और 6 दूना 3 दूना 6 1 7, ठीक 52, ठीक आ रहा है, गुणा करने पे आ रहा है उतना ही, और जोड़ने घटाने पर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका माइंड वहां पे क्लिक करना चाहिए कि इतना करने पे इतना आएगा, ठीक ना, बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से मैं जब कॉमन ले लूंगा तो n कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा n प्लस 26, और यहाँ से मैं 23 कॉमन ले लिया, 23 का माइनस का 23 ले लिया तो यहाँ से माइनस निकल गया, और यहाँ से भी माइनस निकल गया तो यहाँ पर भी प्लस 26 का बचेगा, ठीक बराबर 0। तो n प्लस कितना हो जाएगा 26, और n माइनस 23 जो बचा हुआ रहता है उसको लेते हैं, बराबर 0। तो n का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ से रखता हूँ मैं n प्लस 26 बराबर 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस का 26, और यहाँ से रखता हूँ n माइनस 23 बराबर 0, तो n का मान कितना हो जाएगा 23, ठीक। तो देखिए पदों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकता, पदों की संख्या माइनस में हो सकता है क्या, प्लस में ही होगा, तो हम किसको लेंगे आंसर, प्लस वाले को लेंगे, किसको लेंगे प्लस वाले को। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 23 हो जाएगा, ठीक है 26 जो है अमान्य है, तो n का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, अपने को दिया था कि इतना योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतना 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 कितने पद तक लेंगे, मतलब कितने पदों तक लेंगे, मतलब n का मान ज्ञात करना था। वैल्यू पुट किए, n का मान जहाँ पे है वहां पे छोड़ दिए, बाकी कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद हमको दो मान मिले, माइनस का 26 और प्लस का 23। तो अपन माइनस का नहीं लिए, क्यों नहीं लिए कि पदों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकता है, पदों की संख्या प्लस में होगी, तो प्लस में होगी, जो प्लस होगा वो प्लस का मान कितना है, माइनस का प्लस का 23 है, उसी को अपन लेंगे, ठीक है लेंगे। फिर अगला बोल रहा है समांतर श्रेणी 24 21 18
के कितने पदों के लिए जाएं ताकि उसका योग 78 हो जाए। तो कितने पदों तक जाएं कि उसका योग 78 हो जाए। तो इसमें भी क्या करना है, वही करना है जैसे कि पहले किए थे। इसमें प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 24 है। ठीक है, प्रथम पद कितना है, 24 है। डी का मान कितना है, 21 माइनस 24, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, एन का मान अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट निकालना है। एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ, 78 दिया हुआ है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ पे एन का मान कितना दिया हुआ निकालना है। ठीक है, एस एन का मान दिया हुआ है 78। ठीक, कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ठीक, एन का मान निकालना है एन बाई 2। तो 2 ए का मान कितना हो जाएगा, एन का मान 24। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना दिया, माइनस का 3 दिया हुआ है। ठीक है, इधर 78 दिया हुआ है। ठीक, इसको 2 को इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई में 2 ले आए। ठीक, इधर कितना बच गया, एन, और इसका 24 दूना 48 हो जाएगा। ठीक, 48 हो जाएगा। इसका मान, इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, 48। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, माइनस का 3n, और यहाँ का प्लस का 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, इसको जब अपन जब गुणा भाग करना ही है तो ये सही रखते हैं इसको, n। ठीक, इसको जब अपन इसमें जोड़ेंगे तो कितना है, 51 हो जाएगा, माइनस का 3n। ठीक है, माइनस का 3n, n का मान लिखेंगे यहाँ पे, n का मान लिखेंगे तो 78 2। ठीक है, n का मान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 51n। ठीक, माइनस का 3n स्क्वायर। ठीक है, 3n स्क्वायर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस का माइनस से 51n, और इसका जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 8 दूना 16, 16 7 दूना 14, 1 15 बराबर 0। कितना हो जाएगा, 15 बराबर 0। ठीक, बराबर 0। अब 3 से अगर जाएगा क्या, 3 से अगर जाता है तो 3 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। 3 से अगर मैं पूरे को डिवाइड करूं, 17 3 51। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 दूना 6 0। ठीक, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको गुणा करने पर, प्लस माइनस करने पर माइनस का 17 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना चाहिए, 52 आना चाहिए। तो ऐसे संख्या का ढूंढ निकालना है कि गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, प्लस माइनस करने पर माइनस का 17 आ जाएगा। तो 13 गुणित 4, 13 दूना 26, 26 दूना 52। तो 13 गुणित 4 दिख रहा है, तो माइनस का 13 लिखेंगे और माइनस का 4 लिखेंगे। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से कॉमन n निकाल लिया, n माइनस 13, और यहाँ से माइनस का 4 निकाल लिया, तो n माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से n माइनस 13 निकाल लिया, यहाँ से n माइनस 4 निकाल लिया। ठीक है, n माइनस 4 निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक सही है क्या। देखिए यहाँ से मैं n कॉमन निकाला, n माइनस 13, n माइनस 13, यहाँ से माइनस का 4 निकाला, सही है। तो n बराबर 13 और n बराबर 4, यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं। कितने मान आ रहे हैं, n बराबर 13 और n बराबर 4, ऐसा 2 मान आ रहा है। ठीक है, तो हाँ 2 मान आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, समांतर श्रेणी का योग, एक 4 जो रहेगा, 4 चौथा पद में भी 78 आएगा, और 13वां पद में भी 78 आएगा। मतलब 13वां पद तक जाएंगे तब पर भी 78 होगा उसका वैल्यू, और चौथा पद तक जाएंगे तब पर भी उसका वैल्यू क्या होगा, 78 होगा। कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, ठीक, ये मतलब कहने का मतलब क्या है कि देखिए 24 21 18 है। ठीक, तो कितना पद तक, 14, चौथा पद तक, चौथा के बाद ये 15 हो जाएगा, तो ये सबको जोड़ेंगे तो इसका 78 आएगा, योग 78 आएगा। ठीक, लेकिन फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 12 फिर 9, फिर ऐसा करके माइनस में भी तो आएगा। तो जो 13वां पद तक जब पहुंचेगा तो सबको फिर जोड़ेंगे ना, तब पर भी कितना आएगा, 78 आएगा। कितना आएगा, 78 आएगा। इसीलिए 2 वैल्यू आ रहा है, कि क्या वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो 13वां पद तक भी जोड़ेंगे सभी संख्याओं को तो उसका योगफल कितना आएगा, 78 आएगा, और चौथा पद तक जोड़ेंगे तो पर भी उसका योगफल कितना आएगा, 78 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना है, अंतिम पद इतना है, योग इतना है, तो पदों की संख्या एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब पदों की संख्या n ज्ञात करना है, और सर्वांतर क्या करना है, d ज्ञात करना है। ठीक है, डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, एस एन दिया है 36 पदों, प्रथम पद ए बराबर 1 दिया है, अंतिम पद कितना दिया है, 11 दिया है। ठीक,
यहाँ तो इसमें देखिए, इसमें ये वाले फार्मूला एक अपने को पता है, क्या है, एस एन पता है, n/2 ए और यल। ठीक, यहाँ से अपन क्या निकाल सकें, यहाँ से n निकालेंगे, n मतलब पदों की संख्या निकालेंगे, n मतलब क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पहलू पुट करते हैं, एस एन बराबर कितना है, 36 है, 36 है। n अपने को निकालना है, ए अपने को दिया है और ये भी दिया हुआ है 36, n/2 12, 36 और इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n का मान कितना हो गया, 6 हो गया। n का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, n का मान 6, n का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। तो अब बोल रहा है पदों की संख्या तो अपन निकाल लिए, अब सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। ठीक है, सर्वांतर, तो सर्वांतर क्यों, कौन से फार्मूला में रहता है, सर्वांतर रहता है एस एन, ठीक, n/2, ठीक, ए प्लस n-1 और डी, ये वाले फार्मूला में डी रहता है ना अपना। तो एस एन अपने को दिया है 36 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए 6/2। ठीक, ए अपने को दिया हुआ है, ठीक ना, n अपन निकाल लिए कितना, 6, 6-1 और d अपने को यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5d, कितना हो जाएगा, 5d। इसको काटेंगे तो 12×3 36, 1 प्लस 5d। ठीक, इसको 5d को इधर लेके आएंगे, 5d को इधर लेके आएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे, 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 5d, d बराबर कितना हो जाएगा, 11/5। तो कितना हो जाएगा, 11/5 मतलब 2.5। d का मान कितना हो जाएगा, 2.5 या 11/2, 11/5, 11/5। ठीक, तो n का मान कितना निकल गया, n का मान निकल गया 6, n का मान 6 निकल गया और d का मान गलत कर दिए कुछ, क्या, 5, 10, 12×3 = 36। ठीक है, 12×3 = 36। ठीक है, 12×3 = 36। ए का मान कितना है, 2 है, नहीं, ए का मान 1 है, ए का मान 1 है। सॉरी, फार्मूला में यहाँ पे अपन क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, 2a होता है फार्मूला में, अपने को क्या होता है, 2a होता है। देखिए इससे पहले जो भी फार्मूला लिखे होंगे अपन, क्या लिखे होंगे, 2a होता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ a लिखे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 + 5d। ठीक है, 2 + 5d, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसको इधर लेके आएंगे तो 12 - 2 5d हो जाएगा। तो 5d बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि अपन यहाँ पे कितना होता है, 2 और यहाँ पे मान कितना दिया है का, 2 × 1 तो कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वैल्यू पुटिंग ध्यान दीजिएगा, फार्मूला भी ध्यान दीजिएगा, तो वैल्यू सब सही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद इतना है, सर्वांतर इतना है, तो इसमें कितने पद हैं, इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। कितने पद हैं, n निकालना है, कितने पद हैं, n निकालना है अपने को, और उसका योगफल निकालना है, दोनों चीज निकालना है। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है और योगफल भी निकालना है। ठीक है, तो n और योगफल दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो जो दिया है उसको अपन क्या कर लेंगे, उसको अपन पुट कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, प्रथम पद ये बराबर कितना, 17। ठीक है, अंतिम पद यल बराबर कितना, 350। ठीक है, सर्वांतर डी दिया हुआ है 9। ठीक है, ठीक, अपने को देखिए दो फार्मूला पता है, एस एन पता है, n/2 a प्लस यल लिख लिए। ठीक, तो एस एन कितना है, एन कितना है, एन तो अपने को पता नहीं है भाई, एन अपने को पता है क्या, नहीं पता है। ये अपने को पता है 17 और ये पता है, इतना पता है ना, और एस एन भी नहीं पता है, नहीं पता है। तो एस एन बराबर लिख लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 6, 2 और n/2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, n का मल्टीप्लाई हो गया और इसको जोड़ लिए बाई,
क्योंकि अपने को ना n का वैल्यू पता है ना Sn का वैल्यू पता है, दो में से कोई एक वैल्यू पता होता तो अपन आगे इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं यहीं पे। Sn क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2a है ना, 2a n-1 और d, क्योंकि इसमें a है तो वही ये एक चक्कर में पिछला क्वेश्चन a लिखा गया था। ठीक है, n का वैल्यू नहीं पता अपने को, ठीक, a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू है 17, फिर n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू पता है कितना 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2, 17 दूना 34, कितना 17 दूना 34, और यहाँ पे 9n और माइनस का 9 लिख सकते हैं इसको n/2, और यहाँ पे क्या होगा 9n, और इसको जब घटाएंगे तो प्लस का 25, प्लस का 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा, क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा। ठीक है, Sn हो जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 2, यहाँ पर भी Sn है, यहाँ पर भी Sn है, तो मैं Sn का मान लिख सकता हूँ यहाँ से क्या कि क्या 36, 36 सॉरी 36 नहीं है, 367/2 लिख सकता हूँ यहाँ से वैल्यू, यहाँ से Sn का वैल्यू 367, और यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ n/2, और यहाँ पे क्या होगा 9n + 25, ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी है 2 बाई में, यहाँ पर भी दोनों के बाई में क्या है 2 है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, कर दिए, और यहाँ पे 9n² हो जाएगा और कितना हो जाएगा 25n हो जाएगा। इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा 9n, ठीक, इसको मान लीजिए उधर लेके गया, इसको उधर लेके गया तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 25n माइनस में 367n बराबर 0, क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9n², और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2, तो माइनस का 3, ठीक 3 4 4, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2n, ठीक 2n बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे n अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो प्लस में हो जाएगा n एक तो n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक n तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 n बराबर 342/n, ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36, ठीक, 9 चौको 36, नहीं 36 होगा ना 9 चौको, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बार में जाएगा, कितने बार में 3 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो कितना हो जाएगा n 342, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा n बराबर 342/9, 342/9 दिख तो रहा है ना यहाँ पे, n बराबर 342/9, तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 3 बार में कितना आ गया 27 आ गया, 27, 3 बचा और 4 इधर से बचा, कितना हो गया 3 बचा और 4 इधर से बचा 7, ठीक, तो 7 कितना बार में आएगा 8 बार में, तो n का मान कितना हो गया 38, n का मान कितना हो गया 38, तो अपने को क्या बोला था कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो कितने पद हैं 38 पद हैं, कितने पद हैं 38 पद है, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए सही है ना, सभी कैलकुलेशन सही हैं, 38 पद हैं। फिर समीकरण 1 में अगर मान रख देता हूं, मैं समीकरण 1 या 2 किसी में मान रख देता हूं तो किसका मान आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका किसका माना जाएगा Sn का माना जाएगा, तो मैं समीकरण 1 में मान रख दिया, यहाँ मान रख दिया, यहाँ मान रख दिया, तो यहाँ मान रखूंगा 367, n का मान कितना है 38/2, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, मैं यहीं से कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो यहीं पर रख दे रहा हूँ 19, 19, अब जब 19 का मैं गुणा करूंगा, इसका गुणा 19 से करूंगा, इसका गुणा 19 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6973, इसको गुणा करके देख लीजिएगा इतना ही आएगा, कितना आएगा Sn बराबर 6973, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6973, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं, एक
और 100 के बीच में प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। ठीक है, जैसे 3 के गुणज प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 से लेके पूरी जितनी तक जाएंगी वो है 3 के गुणज। 3 के गुणज 1 से लेके कितने, 1 से लेके 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 3 के गुणज क्या होंगे। देखिए एक बार ध्यान दीजिए, 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे 3 का गुणज है तो कितना तक, 99 तक, क्योंकि 100 तो अपना 3 का गुणज है नहीं, तो 99 तक। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन इस श्रेणी बना लिए। अब श्रेणी बनाने के लिए ए का मान निकल गया, डी का मान भी निकल गया 3, इसको 6 में 3 को घटाएंगे तो डी 3 निकल गया। ठीक, लास्ट पद भी निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है, पदों की संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। योगफल मतलब एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए सबसे पहले क्या है कि पदों की संख्या निकालना पड़ेगी कि कितने पद हैं इनके बीच में। एसएन 3 के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, मतलब एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एन का वैल्यू निकालने के लिए अपन देखिए एक फार्मूला पढ़े थे। कौन सा फार्मूला, ठीक, कौन सा फार्मूला, ए एन जो पद ए प्लस एन माइनस 1 डी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इसमें क्या होता है, इसमें अपन क्या निकालते हैं इससे कि अपने को पद दिया हुआ है कि 99वां पद इतना है। ठीक, तो पदों की संख्या निकाल सकते हैं कि यहाँ से ए वाला पद जो होगा 99 वाला पद, वही पदों की लास्ट संख्या होगी। जैसे एक ये पद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और एक पता नहीं कौन सा पद होगा, तो उससे निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 99 लिखेंगे। ठीक है, कितना लिखेंगे, 99 लिखेंगे। ठीक, ए कितना है, 3 है, एन माइनस 1, और डी कितना है, 3 है, डी भी कितना है, 3 है। तो यहाँ से क्या होगा, 3, और यहाँ इसको गुणा हो जाएगा 3n माइनस 3 हो जाएगा। इधर क्या है, 99। मैं इधर से सबसे 3 कॉमन निकाल के इधर डिवाइड कर दूं क्या, 99 इधर 3 कॉमन निकाल दिया सबसे, 1 बच गया। अरे यार इतना करने की जरूरत नहीं है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3n बचेगा। ठीक है, और n बराबर कितना हो जाएगा जब डिवाइड कर दूंगा तो 33। n का मान कितना आ गया, मतलब कुल कितने पद होंगे, 33 पद होंगे। ठीक है, 33 पद होंगे। तो एसएन बराबर क्या निकालेंगे, एसएन बराबर निकाल लेंगे। ठीक, एसएन बराबर क्या निकाल लेंगे, देखिए इसमें एसएन बराबर 2 फार्मूला से अपन निकाल सकते हैं। क्या, देखिए n/2 फर्स्ट पद और लास्ट पद तो अपन दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इजी फार्मूला है, तो इसी से निकाल लेते हैं। 33/2 फर्स्ट कितना है, 3 है, लास्ट कितना है, 99 है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 102 2 से डिवाइड करें 51 आ जाएगा। तो 51 गुणित 3 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 3 15, फिर उतना ही आ जाएगा 1683। कितना आ जाएगा, 1683। तो 1 से लेके 100 की प्राकृतिक संख्याओं के बीच 3 का गुणज कितनी है, 33 है, और उसका क्या बोलते हैं योगफल कितना हो जाएगा, 1683 हो जाएगा। ठीक के लिए तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन से लेके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक, जिससे मेरा मनोबल बढ़ा रहे। धन्यवाद।